अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ईशा फातिमास किचन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं मज़ेदार से लड्डू पीठे या लड्डू करारे, जो कि बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा फेमस होते हैं। तो इसके लिए जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले मैं वो आपको बताऊँगी। यहाँ पर मैंने ली है 1 प्याली के करीब चने की दाल, जिसको मैंने 2 से 3 घंटे पहले भिगो दिया था। 1 प्याली लिया है हमने बेसन, 1 टेबलस्पून हमने लिया है नमक, हाफ टेबल स्पून हमने लिया है मीठा सोडा या खाने का सोडा। तो व्यूवर्स, ये चंद इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, जिसके साथ बहुत ही मज़े के हमारे जो हैं ये लड्डू पीठे तैयार होंगे। तो इसको किस तरह से बनाना है मैं वो आपको बताऊंगी। व्यूवर्स, लड्डू पीठे बनाने के लिए हमने ब्लेंडर का जग तैयार कर लिया है। अब इसमें हम जो हमने भिगोई हुई दाल थी वो डाल देंगे। दाल में आपने बहुत ज़्यादा जो है पानी शामिल नहीं कर लेना, सिर्फ इतना करना है कि दाल जो है अच्छी तरह से भीग जाए। उसी पानी के साथ हम इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। ये देखें, दाल का हमने इस तरह से पेस्ट बना लिया है ब्लेंडर के जग में डाल के। अब हम इसको निकाल लेंगे, हम एक बॉल में शिफ्ट करेंगे। पेस्ट आप देख रहे हैं किस तरह से होना चाहिए। अब हम इसमें शामिल करेंगे बेसन, नमक और मीठा सोडा। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। व्यूवर्स, ये हमारा लड्डू पीठे का जो है मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे ऑयल में। लेकिन इसके लिए एक मज़ेदार सी चटनी तैयार की जाती है, वो भी मैं आपको बताती हूँ वो किस तरह से की जाती है। उसके लिए यहाँ पे मैंने 1 प्याली के करीब ली है इमली, जिसको मैंने भिगो दिया था 3 से 4 घंटे पहले। अब हम इसमें ये जो गुठलियाँ होती हैं इसकी ये निकाल लेंगे। 1 प्याली के करीब मैंने ली है यहाँ पे खुबानी। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे लिया है सुरख मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून लिया है नमक और 4 से 5 टेबलस्पून हम यहाँ पे लेंगे चीनी। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। व्यूवर्स, ये देखें, इमली की गुठलियाँ हमने निकाल ली हैं। अब हम इसको पकने के लिए रखेंगे। एक पैन में हम शामिल करेंगे इमली का पल्प, इसमें शामिल करेंगे खुबानी, इसमें हम शामिल करेंगे नमक और सुरख मिर्च पाउडर और 4 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे चीनी के, और इसको पकने के लिए रख देंगे। जब ये अच्छी तरह पक जाएगी तो हम इसको ठंडा करके ब्लेंड कर लेंगे। व्यूवर्स, चटनी को पकने के लिए हम इसमें पानी जो शामिल करेंगे वो 1 कप के करीब पानी शामिल कर देंगे, ताकि ये अच्छी से पक जाए। जितनी देर में हमारी ये चटनी तैयार हो रही है उतनी देर में हम लड्डू निकाल लेंगे। हमने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब हम इसमें लड्डू निकाल लेंगे। आंच हम तेज़ रखेंगे। गोल्डन ब्राउन कलर करेंगे हम इनका। व्यूवर्स, ये देखें अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। हम इनको गोल्डन ब्राउन होने तक जो है फ्राई करेंगे। व्यूवर्स, अब हम इनको निकाल लेंगे। ये देखें, जो चटनी हमने रखी थी पकने के लिए अच्छी तरह से पक चुकी है, और इसमें मौजूद खुबानी और इमली जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसको ठंडा करके ब्लेंडर के जग में डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। व्यूवर्स, ये देखें, हमारी जो चटनी है अच्छे से ब्लेंड हो चुकी है। एक चीज़ मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी, जब मैंने इसको ब्लेंड किया था तो मैंने 1 कप पानी जो है इसमें शामिल कर दिया था। अभी आप देख सकते हैं अच्छे से ब्लेंड हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे।
तो व्यूवर्स तैयार हैं हमारे मज़ेदार से लड्डू पीठे। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसको ट्राई करेंगे। उम्मीद है कि जब आप इसको ट्राई करेंगे तो मुझसे भी अच्छे बनाएंगे। तो व्यूवर्स आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह किसी तरह की मज़ेदार सी और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।